तो इस टॉपिक के अंदर हम कैड के अंदर, ऑटो कैड के अंदर फॉर्मली वर्क करेंगे। प्रैक्टिकली हम एलिवेशन ड्राइंग्स को कंप्लीट करेंगे। हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर पहले हो चुका है जिसमें व्हाट वी हैव सीन कि एलिवेशंस क्या होते हैं, एलिवेशंस क्यों बनाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, किन किन लोगों को ये रिक्वायर्ड होती हैं, अथॉरिटीज़ जब ये चेक करती हैं तो वो उसमें वो क्या चीज़ देखते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो जिस हाउस प्लान पे हम वर्क कर रहे हैं उसके अंदर फॉर्मली एलिवेशंस बनाना जो है वो सीखेंगे। इसमें हम करेंगे ये कि क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, हमने फर्स्ट फ्लोर का भी बनाया है प्लान, तो ग्राउंड फ्लोर का जो है वो मैं खुद ड्रा करूंगा एलिवेशन प्लान। फर्स्ट फ्लोर का बना बनाया प्लान हमारे पास एलिवेशन मौजूद है, हम अलाइन कर लेंगे। इसकी रीज़न क्या है कि आपकी प्रैक्टिस अपनी भी इसके अंदर हो जाएगी, और दूसरा जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं दैट इज़ क्वाइट अ सिंपल प्रोजेक्ट एक्चुअली। सो बढ़ते हैं हम कैड की तरफ ताकि हम फॉर्मली जो है वो एलिवेशन ड्राइंग्स को बनाना सीखें। सो ये हमारे पास जिस प्लान पे हम वर्क कर रहे थे इसकी हमने एक्चुअली एलिवेशन जो है वो ड्राइंग्स अभी बनानी है। सो इसके लिए जब भी हम इस तरह का आपने भी किसी प्रोफेशनल असाइनमेंट पे वर्क कर रहे हो तो उसको कॉपी पेस्ट हम कर लेंगे ताकि हमारी ओरिजिनल फाइल एज इट इज़ रहे और हमारी जो है वो कॉपीड फाइल के ऊपर हम वर्क करें। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो ओरिजिनल फाइल हमारी एज इट इज़। सो यहाँ पे हम एलिवेशन ड्राइंग्स क्विकली बना लेते हैं। ये फ़ाइल मैंने खुद रखी है, इसका पर्पज़ मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्यों यहाँ रखी है। फ़िलहाल जो है जिस तरह के हमने पहले थ्योरेटिकल लेक्चर में काफ़ी सारी पिक्चर्स शो भी की हैं और मेथड भी दिखाया, तो बहुत आसान जो है वो इसका तो टोटल तरीकाकार है। सो फ़िलहाल मैंने एलिवेशन की जो है वो लेयर बना के उसके अंदर, या लेयर ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर आप चाहें तो इस लेयर को खुद से बनाना हो तो खुद से बना सकते हैं, और विद इन एलिवेशन अगर हम चाहें तो हम मल्टीपल लेयर्स पे वर्क कर सकते हैं। और इट डिपेंड्स, इस एलिवेशन को थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। सो इट डिपेंड्स कि हम जो है वो एलिवेशन को एक सिर्फ सिंगल लेयर में भी वर्क कर सकते हैं, बट इफ़ वी वांट तो एलिवेशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे उसको भी हम अलग लेयर्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड यहाँ पे एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कमांड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम लिखेंगे XL, और ये सेक्शन में भी इस्तेमाल होगी। XL ये आप देखें तो ऑलरेडी आ रही है एक्स लाइन, ये यानी एक्स, और यहाँ पे करने के बाद अब एक्स लाइन के बाद अगर आप नीचे आएँ सो हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, वर्टिकल भी, बाइसेक्ट भी, ऑफसेट भी। यहाँ पे हम क्योंकि इस वक्त वर्टिकल लाइंस लगाने लगे हैं तो हम करेंगे V एंटर, V इज़ फॉर दिस वन, इस पर क्लिक कर दें या V। सो मैंने क्या किया, XL एंटर एंड देन V एंटर। सो अब ये सामने मेरे घर है। अब आपने सपोज ये करना है कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। अब आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, अब हम अपना घर देखेंगे जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, तो सामने खड़े होके एज इट इज़ जो कुछ मुझे घर का सामने नज़र आ रहा है वो हम इस एलिवेशन के अंदर एज इट इज़ ड्रॉ कर देंगे यूजिंग दिस XL एंड V इज़ फॉर वर्टिकल, क्योंकि हम वर्टिकल लाइंस लगाने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। इसी कमांड को हम इस्तेमाल करेंगे इन सेक्शन ड्राइंग्स एज वेल। तो बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, आप इसको अपने पास जो है वो नोटबुक के अंदर लिख भी लें। अब हम क्या करते हैं, XL, अब मैं इस घर के सामने खड़ा हूँ बिल्कुल। सबसे पहले मुझे क्या नज़र आ रही है, ये वाली दीवार। सो हम पहली लाइन जो है इस दीवार की लगा लेंगे। क्या किया मैंने, सिंपली आपने ये जो कॉर्नर था इस पर क्लिक की तो ये लाइन खुद ब खुद लग गई, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं हुई। इसके दो तीन मेथड्स हैं। बाज़ औक़ात आप देखेंगे कुछ लोग प्रोफेशनल अप्रोच वो नहीं होती, खुद से लाइंस लगा रहे होते हैं, तो वो बड़ा ही मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग टास्क है। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ सिंपल कमांड लगा रहे हैं। सबसे पहले मुझे दीवार नज़र आ रही है तो दीवार का मैंने एक्सटर्नल उस पर क्लिक की, तो ये जो कर्सर मेरा जहाँ पे अभी बिल्कुल प्लेस है दिस वन, यहाँ पे क्लिक की वो लाइन लग गई। इसके बाद मुझे क्या नज़र आ रही है, दिस वन, ये घर दरवाज़ा है। अब ये लाइन का ये वाला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि दीवार है, तो मुझे दीवार का सिर्फ एक साइड नज़र आ रही है। उसके बाद ये गेट, जहाँ से गेट स्टार्ट हो रहा है, अगर आप घर के सामने खड़े हैं तो आपको ये चुगाट जो हमने बात की थी इसके पास ये वाली लाइन नज़र आ रही है, यहाँ आपने क्लिक की, फिर आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है, आपने यहाँ क्लिक की, और लास्ट में ये वाली लाइन नज़र आ रही है। तो व्हाट आई डिड, मैंने जहाँ जहाँ जो जो मुझे दीवारें नज़र आ रही थी मैंने उन पर क्लिक की यूजिंग दिस XL एंड V कमांड। सो ऑटोमेटिकली जो है वो सारी लाइंस मेरे पास ड्रॉ हो चुकी हैं। अब मेरी एलिवेशन जो है वो बहुत ही आसान हो चुकी है। अब हमने सिंपल दीवारें हमारे पास आ चुकी हैं, बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है। अब जो कुछ मुझे सामने नज़र आ रहा है वो हम जो है ड्रा कर लेते हैं। अब क्योंकि मेरे पास ये ग्राउंड फ्लोर है, अब आपने नोट करना है
सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमें एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, मेन गेट नज़र आ रहा है। मेन गेट के बाद जो है अगर आप नोट करें तो ये दीवार है, नॉर्मली इसकी हाइट हम 7 फीट रखते हैं, तो 7 फीट तक दीवार है और दीवार के ऊपर खिड़की है। तो मैं सामने खड़ा हूँ घर के, मुझे सामने गेट नज़र आ रहा है, गेट के बाद मुझे ऐसे गेट के साथ दीवार जो मेरी एक्सटीरियर वाले वो नज़र आ रही है, उस दीवार के ऊपर मुझे खिड़की भी नज़र आ रही है, क्योंकि खिड़की की हाइट जो है वो हम नॉर्मली 9 फीट तक लेके जाते हैं या 10 तक लेके जाते हैं, तो वो खिड़की का पोर्शन मुझे नज़र आ रहा है। तो ये ग्राउंड फ्लोर में इतनी ही चीज़ें मेरी एलिवेशन के अंदर शो होंगी, क्योंकि एलिवेशन क्या है, जो कुछ आप सामने देख रहे हैं, जो आपके सामने स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एलिवेशन। अब हम बना लेते हैं तो ये और आसान हो जाएगा काम हमारे लिए। अब सबसे पहले जो है एलिवेशन में क्या की, मैंने एक बेस लाइन ड्रॉ की, एक्सेल वी एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक ऑफसेट दे देता हूँ। नॉर्मली हाइट जो हमारे घर की होती है वो 10 फीट होती है और 1 फीट की हमारी छत होती है। सो हम ऑफसेट लगा लेते हैं ओ एंटर 11 फीट का। तो 11 फीट के ऑफसेट में क्या होगा कि टोटल जो है इसमें 10 फीट हाइट है और 11वां फीट जो हम अभी सेक्शन में जाके देखेंगे, जब हमारी छत होती है, बात हम करेंगे आगे जाके, छत की जो हमारी जो थिकनेस टोटल होती है, हाइट होती है, वो 1 फीट होती है, क्योंकि छत के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हम बात आगे जाके सेक्शन में करेंगे। आरसीसी होंगे हमारे, उसके अंदर हम शीट्स बिचुमेन बिछा रहे होते हैं, पॉलीथीन शीट्स होती हैं। सो टोटल 1 फीट नॉर्मली वो बन जाती है। तो टोटल इसका मतलब है हमारी अगर फ्लोर से लेके छत को इंक्लूड कर लें तो नॉर्मल जो हाइट होती है कमरों की वो 11 फीट तक चली जाती है। सो हमने क्या किया, हमने 11 फीट की जो है वो एक यहाँ पे ऑफसेट दे दिया। अब ट्रिम करने के लिए हमने बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी आसान सी कमांड है हमारे पास। हम टी आर जब एंटर करते हैं, सो सिंगल एंटर हमने करना है, डबल एंटर नहीं करना। तो एक दफ़ा एंटर करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम दोबारा एंटर कर लेते हैं। अब हम कुछ भी डिलीट करना चाहें इसके ऊपर हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये ट्रिम कमांड की जो है वो इंपॉर्टेंस अगर आप इस तरह इस्तेमाल करना चाहें, मैं कंट्रोल जी करके बैक में जाता हूँ दोबारा। सो पहले हम टी आर डबल एंटर करते हैं, अब हम टी आर डबल एंटर नहीं, टी आर ट्रिम सिंगल एंटर, जिस लाइन के ऊपर से हमने डिलीट करना उस लाइन को सिलेक्ट किया, एंटर किया और इस तरह किया, तो ये सारे, और इसके बाद हम टी आर डबल एंटर करके ये वाले पोर्शन डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर सा छोटा सा बन चुका है। अब ये सामने जो है यहाँ पे हमारा मेन गेट है, जिसकी हाइट जो है वो 7 फीट हम बता रहे हैं, और इसके बाद ऊपर हमें नज़र आ रही है खिड़की। सो अब हम क्या करते हैं, ओ एंटर, और 7 फीट की जो है हम ऑफसेट पे यहाँ लगा लेते हैं लाइन, क्योंकि ये गेट नॉर्मली जो नज़र आते हैं उसकी हाइट 7 फीट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा गेट है। सो फिलहाल जो है हम ट्रिम कर लेते हैं, ऊपर वाला पोर्शन हम फिलहाल उड़ा ही देते हैं और हम गेट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये गेट है तो गेट का कोई भी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि जो है मुझे मिडल पॉइंट ढूंढना आसान हो जाएगा इस लाइन का। सो ये हमने जो है वो एक सेंटर लाइन लगा दी। आप ब्लॉक भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये देयर आर मैनी मेथड्स इसको करने के। मैं मैनुअल बना रहा हूँ। अब ये हमारे पास मेन गेट है, इसको सिंबॉलिक मैं सी एंटर कर रहा हूँ सर्कल, और इसका सेंटर में जो है ये नॉर्मली आपको नज़र भी ऐसे ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ हमने लाइन लगा दी, सी ओ कॉपी एंटर करके हमने ये, तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई गेट है। इसका कोई और डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं, आप यहाँ पे कोई ब्लॉक भी लेके आ सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। अब हम गेट से इधर आते हैं, तो अगर आप नोट करें ये गेट बन गया मेरा। सबसे पहले गेट नज़र आ रहा है जिसकी हाइट 7 फीट रखी है मैंने। अब मैं गेट से इस तरफ आता हूँ तो 7 फीट तक ये दीवार आ रही है, कुछ भी सिर्फ दीवार में नज़र आ रही है, और दीवार के ऊपर अब ये 7 फीट के ऊपर ये जो खिड़की है इसका एक कुछ पोर्शन मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि खिड़की की जो हमारा ऊपर वाला लेवल होता है 3 फीट से हम स्टार्ट करके 9 या 10 तक अगर ले जाते हैं तो ऊपर मुझे खिड़की नज़र आ रही है। सो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे छत की 1 फीट हमने हाइट रखी हुई है, सो हम यहाँ पे ये करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ओ एंटर और 3 फीट का ऑफसेट देते हैं खिड़की का, जो ऊपर हमें नज़र आ रही होगी। ऊपर तो 1 फीट छत चली जाएगी। सो ये हमारे पास जो है वो खिड़की के लिए यहाँ पे अंदर कहीं खिड़की है। अब खिड़की लगाने के लिए भी हमने दोबारा सेम कमांड एक्स एल एंटर और वी एंटर, ये हमें खिड़की नज़र आ रही है। यहाँ से एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। सेम मैनर में हमने एक पॉइंट लगा दिया, ट्रिम वही तरीकाकार, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसको भी डिलीट कर दिया और इधर करके डबल एंटर, इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास जो है ट्रिम हमारे डबल एंटर करके ये खिड़की की जगह बन गई हमारे पास। ये मेरे पास खिड़की है। अब इसको भी हम जो है वो कोई डिज़ाइन क्विकली बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। सो हम यहाँ पे जो है वो लाइन एंटर कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल लाइन आ गई, और खिड़कियों के कई डिज़ाइन हैं। अगेन आप ब्लॉक लेके आ सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं। वो एंटर कर लेते हैं 1 इंच जो है वो हम इसको इधर ऑफसेट देते हैं, 1 इंच इधर दे देते हैं। सेंट्रल लाइन को हम डिलीट कर लेते हैं। ये अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप भी ऐसा बनाएं।
यू कैन गो विद मैनी अदर डिज़ाइन। इसको भी हम 2 इंच, इसको भी हम 2 इंच, इधर से भी 2 इंच और इधर से भी 2 इंच। अब हम क्या करेंगे, ट्रिम का कमांड लगा के बाकी जो है वो सारी चीज़ें हम कर लेते हैं ट्रिम। ये लाइन हमें नहीं ज़रूरत, इधर ये नहीं ज़रूरत, ये नहीं ज़रूरत हमें, और इनको हम कर लेते हैं ट्रिम। सो ये अगेन इट मे वेरी, ये ज़रूरी नहीं आप इसी डिज़ाइन के साथ जाएँ। सिंबॉलिक खिड़की की रिप्रेजेंटेशन है, और ये भी नहीं ज़रूरी कि आप इसी तरह की ही खिड़की लगाएँगे। ये जस्ट आप शो कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरी एक जो है वो विंडो प्लेस होनी है। उसका साइज़ जो है ये दैट मे वेरी, वो भी कर सकता है। सो ये हमारे पास एक जो है, एक मैंने बना ली जो है खिड़की। अब इसके बाद जो है व्हाट आई एम सीइंग, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये तो स्टेयर नज़र आ रही थी, ये यहाँ तक ये वॉल है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे ये तो था ग्राउंड फ्लोर। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये फर्स्ट फ्लोर है। अगर आप ऐसे इमेजिन करें कि आप घर के सामने खड़े हैं, आपको गेट नज़र आ रहा था, उसके साथ खिड़की नज़र आ रही थी। अब उस खिड़की से ऊपर अगर आप फर्स्ट फ्लोर को देखें, तो क्योंकि हमने जो फर्स्ट फ्लोर बनाया उसमें हमने रेलिंग्स बनाई हैं, टेरेस बनाया है, तो टेरेस की मुझे रेलिंग नज़र आ रही होगी, उसके साथ एक डोर नज़र आ रहा होगा और उसकी खिड़की नज़र आ रही होगी। अब ये ग्राउंड फ्लोर का बन चुका है। अब मुझे फर्स्ट में जो सामने खड़े होकर नज़र कुछ आ रहा है, मैं जो देख रहा हूँ, वो यहाँ पे हमने कर देना है सिंपली ड्रा। सो अब हम फर्स्ट फ्लोर को जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं क्विकली, और इसको हम, अब मैं ये ड्रा नहीं करने जा रहा, ये जो मैं बता रहा था ये हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे प्लेस करके रख दी है। सो हम सिंपली इसको यहाँ से मूव करके और अलाइन कर लेंगे, एम एंटर कर लेते हैं हम। इसको फिलहाल हम यहाँ सामने रख देते हैं। अब आप नोट करें, सो अब हम यहाँ से जो है क्विकली फर्स्ट फ्लोर का बना लेते हैं। बिफोर द ड्राइंग दैट ये हम ट्रिम कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी ट्रिम नहीं किया था क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास। ये हम ई एक्स करके इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये दो लाइंस जो हैं ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि खिड़की इससे ऊपर है। और अब हमने क्योंकि फर्स्ट फ्लोर इसके अब गेट के ऊपर जो है मुझे फर्स्ट फ्लोर का, क्योंकि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, टेरेस भी नज़र आ रहा है। सो इस ड्राइंग को हम एज इट इज़, ये ऑलरेडी बनी हुई है, मैं एक्सप्लेन क्विकली कर देता हूँ। सो अब हम यहाँ पे एक्स एल और अगेन सेम वी एंटर, और ये जो है ये वाली वॉल मुझे सामने नज़र आ रही है, इस वॉल का कोना नज़र आ रहा है। सो ये हमारे पास इस लाइन की भी नहीं ज़रूरत क्योंकि ये हमने विंडो की वक्त लग गई थी, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से ट्रिम। और अब हमारे पास क्या नज़र आ रहा है हमें, टी आर एंटर। सो इसके बाद अब ये भी नज़र नीचे भी नहीं, और इसको भी हम कर लेते हैं ट्रिम। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ये मेरे पास मेन गेट था और इसके ऊपर खिड़की थी। अब मेन गेट के ऊपर जो है डायरेक्ट अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे आकर देखूं तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सामने टेरेस है, यहाँ अगर टेरेस की कोई रेलिंग लगी हुई होगी वो नज़र आ रही होगी। इसके बाद ये डोर अगर आप बिल्कुल सामने देखे नज़र आ रहा है, और इसके बाद ये वाली खिड़की, ये अगर आप इस डिज़ाइन में हैं जो ऑलरेडी मैंने बना के रख लिया है कीपिंग इन व्यू टाइम लिमिटेशंस, तो ये डोर नज़र आ रहा है, ये रेलिंग है। ये रेलिंग को आप इस तरह शो कर सकते हैं, देयर आर मैनी अदर मेथड्स। और ऊपर सबसे ऊपर ओवरहेड रेजरवायर, नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारे पास पानी की स्टोरेज के लिए टॉप नज़र आ रहा होता है। और ये अगर आप नोट करें, ये अगर इस तरफ से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले खिड़की है ये वाली, ये जो फर्स्ट फ्लोर में ये नज़र आ रही है, फिर ये दरवाज़ा है, और फिर ये वाला टेरेस है जो सामने है। सो यहाँ पे हम इसको करते हैं, ये ऑलरेडी ब्लॉक बना हुआ है। ये जो है सिंपली आपने एम एंटर मूव कमांड, हम ये वाला पॉइंट मूव कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम रख लेते हैं यहाँ पे। ये खुद ब खुद आप नोट करें तो ये एडजस्ट हो गया है। सो अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो वॉल नज़र आ रही है, इसको अगर हम अब चाहें तो एक्स एंटर करके अब एक्सप्लोड कर देते हैं, और ई एक्स एंटर कर लेते हैं हम, और ये वाली वॉल जो है इसको हम यहाँ तक, क्योंकि ये दीवार है, और ये एक्सटेंड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास जो है एक सिंपल सा जो है वो डिज़ाइन बन चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पे स्टेप्स भी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो ये स्टेप्स भी बन जाएंगे। तो ये हमारे पास एक एलिवेशन है जिसमें ओवरहेड रिजर्वायर टॉप में नज़र आ रहा है। ये हमारी फर्स्ट फ्लोर के हैं, एक खिड़की है, एक दरवाज़ा है, और ये कुछ रेलिंग्स के डिज़ाइन बने हुए हैं। और इसके बाद हमारा ग्राउंड फ्लोर है जिसमें हमें मेन गेट नज़र आ रहा है, और ये टॉप मेन गेट से जो है वो 7 फीट अबव में हमें खिड़की का कुछ पोर्शन नज़र आ रहा है। सो इस तरह जो है हम एलिवेशन प्लान्स नॉर्मली बनाते हैं। कुछ एलिवेशन प्लान्स जो है मैं आपकी डाउनलोड सेक्शन में और इस लेक्चर के उसमें रखवा दूंगा, वो आप वहाँ से चेक कर लेंगे, तो ताकि हमारे लिए आगे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना मज़ीद आसान हो जाए। सो इस टॉपिक के अंदर हमने क्विकली जो है एक सिंपल जो प्रोजेक्ट जिस पे वर्क कर रहे हैं उसका एलिवेशन प्लान बनाना सीखी है। ग्राउंड फ्लोर की बना के फर्स्ट की हमने ऑलरेडी एक ब्लॉक बना के उसको एडजस्ट कर दिया है। सो आई होप कि आप भी इसी तरह इस प्रोजेक्ट का और इससे अनवर डेफिनेटली जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में होगा, कमांड्स आपको आती हुई, तो आप इजीली प्रोसीड कर सकते हैं।